दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के महान नायक संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। आइए देख लेते हैं पहले संक्षिप्त में उनका जीवन परिचय। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू अब अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इनकी शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय में हुई, कोलंबिया विश्वविद्यालय जो न्यूयॉर्क में है वहां पे हुई, ग्रेच इन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने पढ़ाई की। इनके संगठन का नाम था इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, अनुसूचित जनजाति फेडरेशन, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। लोग बाबा साहब के नाम से भी इन्हें संबोधित करते हैं। बाबा साहब को भारतीय संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा, आधुनिक मनु के नाम से भी सम्मानित किया गया। उपलब्धियां विशेष थी। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री रहे, वायसराय की कार्यकारी परिषद के श्रम मंत्री भी रहे। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब इस पंच तत्व में विलीन हो गए। बाबा साहब का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। परंपरागत रूप से निम्न ग्रामीण सेवकों वाली जाति में जन्म लेने के कारण उनको अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में जातिगत भेदभाव की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। बचपन में सामाजिक बहिष्कार और अपमान का सामना करने के उनके अनुभव ने उन्हें जाति व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ लड़ने का गहरा संकल्प पैदा कर दिया। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की शैक्षणिक यात्रा मुंबई के एल्फिंटन कॉलेज से प्रारंभ, जहां वे पहले दलित छात्रों में से एक थे। भेदभाव का सामना करने के बावजूद उन्होंने शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जो उन्हें एल्फिंटन कॉलेज से न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय तक ले गया। वर्ष 1916 में बाबा साहब अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई जारी रखने और ग्रेज इन में कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। विदेश में पढ़ाई पूरी करने के पश्चात डॉक्टर BR अंबेडकर वर्ष 1920 के दशक की शुरुआत में ही भारत लौट आए और उस समय भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक अन्याय, भीमराव राम जी को जाति भेदभाव और उन्मूलन, हाशिए पर रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष की राह पे ले गया। बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में किए गए प्रमुख सार्वजनिक कार्यों में से एक 1927 का महाड़ सत्याग्रह था, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र के महाड़ में सार्वजनिक कुएं से जल का उपयोग करने के दलितों के अधिकार को स्थापित करना था। इस तरह 1930 के कालाराम मंदिर आंदोलन का उद्देश्य दलितों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार सुरक्षित करवाना था। सामाजिक सुधार के लिए कानूनी मार्गों को महत्व को पहचानते हुए डॉक्टर साहब ने ब्रिटिश अधिकारियों के सामने दलित का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की वकालत भी की। बाबा साहब के प्रयासों के परिणाम 1932 के पूना पैक्ट के रूप में सामने आया, जिसने आम निर्वाचन क्षेत्रों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया। डॉक्टर साहब का राजनीतिक जीवन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष और स्वतंत्रता के प्रथम विधि मंत्री जैसी भूमिकाओं से भरी रही। बाबा साहब जाति भेदभाव के खिलाफ भी संघर्ष किया। अपने पूरे जीवन में उन्होंने दलितों और हाशिए पर रहने वाले समूहों के अधिकारों के लिए जोरदार अभियान चलाया। इस प्रकार उनके प्रयासों ने भारत में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा दिया। डॉक्टर अंबेडकर महिला अधिकारों के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने उन हिंदूगत कानूनों में सुधार लाने की दिशा में कार्य किया जिनमें महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया था। उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसका उद्देश्य विरासत, विवाह और तलाक के मामले में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करना था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संगठन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के माध्यम से श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की वकालत की। अपने असंख्य योगदानों के माध्यम से डॉक्टर BR अंबेडकर ने देश में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक स्थायी छाप छोड़ी। वर्तमान में उनकी विरासत को विभिन्न स्मारकों, संस्थानों और कार्यक्रमों के माध्यम से याद किया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुआयामी भारतीय प्रतीक थे। उनका जीवन और कार्य देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को आकार देते रहेंगे। बाबा साहब द्वारा दिए गए अनन्य योगदानों के लिए देश उन्हें हमेशा याद करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।